हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी के यूट्यूब चैनल अनुजी के स्टडी में। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एसएससी घटना चक्र की बुक के अंदर भारत का सामान्य अध्ययन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्लियर करा दूँ, ये जो बुक है दोस्तों ये 2006 से लेकर 2020 तक इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों हर एग्जाम में आ चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत का सामान्य अध्ययन परिचय और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि मान लीजिए हमारा ये भारत है और जो खड़ी हुई लाइन है दोस्तों, जो खड़ी हुई लाइन है इनको बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा। और दोस्तों जो लेटी हुई लाइन है इन्हें बोलते हैं दोस्तों देशांतर रेखा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि हमारा भारत, मान लीजिए भारत ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बीच में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो फैला हुआ नीचे हमें पता है जैसे कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। ठीक है, तो दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा डिटेल जल्द समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर और 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच फैला है। और वहीं देखें दोस्तों, मान लीजिए ये तो अक्षांश रेखा थी। ठीक है, ये अक्षांश रेखा, अब ये देशांतर रेखा। तो इधर से देखते थे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर के बीच फैला है ये भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। अब मान लीजिए दोस्तों ये भारत है, ये भारत है, तो कह रहा है पूरी तरह दोस्तों, जैसे कि हमारे देख रहे हैं ये पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है। अब इस कह रहा है इस वाले का क्या नाम है, एक अन्य नाम भी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आ चुका है और सीएचएसएल में भी 2010 में आ चुका है। ठीक है, तो कह रहा है इस वाले का क्या नाम है। तो दोस्तों जैसे कि इस वाले का नाम दोस्तों है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। इस वाले को दोस्तों बोलते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। अब दोस्तों इस वाले कोरोमंडल तटीय मैदान बोलते हैं, अब इसको भी कुछ बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कोंकण कोंकण तटीय मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तट के फास्ट डीवी बिंदु से कैप कोमोरिन तक, दोस्तों कैप कोमोरिन तमिलनाडु का एक चौदह नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, कैप कोमोरिन तक भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, मतलब ये जो भाग है भारत का, ठीक है, तो इस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। जबकि कोंकण तट गुजरात से लेके, तो गुजरात दोस्तों कहाँ पर है, जैसे कि आपको पता है गुजरात यहाँ पर है, गुजरात से लेकर मैदान मालाबार तट संबंधित पश्चिम तट के भाग को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर विकल्प सही होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त एसएससीएसएल परीक्षा में आज का दोस्तों सीएचएसएल में सेंट+2, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। दोस्तों भारतीय मानक समय मतलब होता है दोस्तों कि जो भारत का समय है किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 82.55 डिग्री ईस्ट रेखांश पे। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पे अपनाया जाता है। और दोस्तों ये कहाँ से माना जाता है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो है पूर्व रेखांश है जो कि इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है और जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों ये ग्रीनविच शहर है दोस्तों जिसका नाम, ठीक है, जो कि भारत का समय उससे 5 घंटा 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से आगे है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5.5 घंटे आगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे CPU 2006 में आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्त चलिए पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन है। यह है भारत की जलवायु प्रभाव डालता है, नहीं। यह है भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि दोस्तों 82.5 डिग्री पूरे साल भारत के लिए क्यों बेहतर, क्योंकि दोस्तों ये भारत का समय निर्धारण करता है इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। दोस्तों सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें उन्हें मिलती हैं जो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में शहर जो होती है, उन्हें सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें मिलती हैं। अब मान लीजिए हमारे ये भारत है, ये हमारा भारत दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा भारत है। अब मान लीजिए दोस्तों हमारी जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा हमारी यहाँ से गुजरती है, देखो यहाँ से। ठीक है, और मकर रेखा नीचे से जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें मिलेंगी वो इन शहरों को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना इन शहरों को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों नीचे नीचे कौन कौन शहर है आपको ध्यान रखना। देखिए श्रीनगर, जब देखो मुंबई कहाँ पर है, मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, यही मिलेंगी उसे। ठीक है, चेन्नई, चेन्नई नीचे बिल्कुल उसे ही मिलेंगी। तिरुवनंतपुरम केरल का राज्य है, उसे भी मिलेंगी। श्रीनगर दोस्तों ऊपर है, इसे नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। किस में आया हो दोस्तों, ये एसएससी स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल समझते हैं इसकी। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी, क्योंकि दोस्तों सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर पर चमकता है। ठीक, सही बात बिल्कुल दोस्तों। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर पे है, बिल्कुल सही बात दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम अवस्थित कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है। सही बात दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो तिरुवनंतपुरम और मुंबई और चेन्नई कर्क रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों वह शहर और कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों जैसे डिटेल देख रहे हैं कि देखो पटना 25 डिग्री 37 नॉर्थ में है, 37 मिनट नॉर्थ में है। पंचमढ़ी 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में है। सेम दोस्तों इलाहाबाद और तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पटना ज़्यादा है, तो इसलिए पटना क्या होगा, अक्षांश स्थिति के नियमानुसार सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के दक्षिण छोर, यानी दोस्तों यानी भारत के इस वाले छोर, ठीक है, दक्षिण छोर का क्या नाम है। तो दोस्तों छोर का नाम है पहले, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो दोस्तों निकोबार में, अंडमान निकोबार में। दोस्तों जैसे कि आप देखने जा रहे हो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में से इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों अंडमान निकोबार यहाँ पर है ना। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो यहीं पे इसका वो होगा, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और निकोबार दोस्तों ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिण पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में, बड़ा निकोबार मतलब ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, मैंने बताया आपको, स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। अगर दोस्तों पूछे जैसे भारत का दक्षिण छोर कौन सा है, तो आप कन्याकुमारी लिखेंगे। और पूछे अगर कि बताइए भारत का, अगर पूछे क्वेश्चन में आया ये वाला कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है, सिर्फ दक्षिण छोर का, तो सिर्फ इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। लेकिन दोस्तों सिर्फ पता भारतीय भूमि का, तो कन्याकुमारी था रखना आपको ध्यान। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है बार बार। अब देखिए ऐसे स्टेनोग्राफर में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेम वही क्वेश्चन, भारत के दक्षिण दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, दूरस्थ स्थल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ये दोस्तों एसएससी CHS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार का सबसे बड़ा देश है, भारत जो है। तो दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां नंबर का है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे आगे कौन है दोस्तों, चीन है, और सेकंड नंबर में भारत है। और क्वेश्चन दोस्तों एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां देश है। ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन है और क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एसएससी मल्टीटास्किंग दो परीक्षा 2013 में आया क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। क्योंकि दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,000, ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों वो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान का दोस्तों 7,96,95 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों 7 से गुणा करेंगे, 4 बार 7, 7 चौक 28, तो लगभग दोस्तों 4 गुना ही बड़ा है भारत पाकिस्तान से। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो गोंडवाना का एक अंग था। ठीक है दोस्तों। ऐसे सेक्शन ऑफ, ठीक, सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये इसको डिटेल में समझते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप जो मूलतः है वो गोंडवाना का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि के इसी के भाग थे। ठीक है दोस्तों। मेडागास्कर भी और दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो सब गोंडवाना के भाग थे। और दोस्तों पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थलों खंडों में हुआ था। इसके उत्तरी खंड को अंगालैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किस देश के साथ नहीं लगती दोस्तों, ये पूछ रहा नहीं लगती। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारा ये भारत समझते हैं, देखिए तो ये गलत बन गया दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए ऐसा बन गया भारत। देखिए अब ये कह रहा है भारत सीमा के साथ नहीं लगती, तो दोस्तों देखिए इधर लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इधर बांग्लादेश के साथ लगती है, और दोस्तों इधर पाकिस्तान के साथ लगती है, और दोस्तों यहाँ भूटान के साथ लगती है, यहाँ पे भूटान के साथ लगती है। ठीक है, यहाँ भूटान के साथ लगती है। अब बचा श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की जो सीमा लगती है वो लगती तो है, लेकिन पानी के द्वारा लगती है। ठीक है, पानी के द्वारा लगती है। तो ठीक है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। सेम भाई दोस्तों। दोस्तों किन की सीमा लगती है दोस्तों, पहले पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश लगती है, चीन की लगती है, पाकिस्तान लगती है, नेपाल लगती है, म्यांमार की और भूटान की एवं अफगानिस्तान की लगती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है बांग्लादेश लगती है, 4,096, 4,096 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर भारत से सीमा लगाता है बांग्लादेश। वहीं सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान। कितने लगाता है, 106 किलोमीटर, एक 106 किलोमीटर। ठीक है, लगाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? पाक स्टेट दोस्तों पाक की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, पाक से जुड़े हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है उसे बोलते हैं दोस्तों पाक की खाड़ी, यानी पाक स्टेट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाक स्टेट। ठीक है दोस्तों, मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग आया हुआ क्वेश्चन, जिस ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पाक जलवायु मंडल यानी पाक स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। वह जल के द्वारा एक जुड़ी एक लाइन बोल सकते हैं, जल के द्वारा से जल संयोजी। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी को से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17, पाक पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक जल संधि, पाक स्टेट, पाक जलमंडल। ठीक है दोस्तों, सब इसको ही बोलते हैं दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। एक क्वेश्चन कई तरीका से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अब दोस्तों इसे किसने बनाया था, इसे देख लीजिए एक बार। देखिए देखिए, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसे एक अंग्रेज अफसर पाक ने बनाया, निर्धारित किया था, इसलिए इसका नाम पाक रख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4,096 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय, पोताश्रय दोस्तों मतलब है पोर्ट यानी बंदरगाह, प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। मतलब दोस्तों प्राकृतिक वो होते हैं जैसे कि जो प्राकृतिक वो है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और जो कृत्रिम वो है जो हमने बनाए हैं। जो कह रहा है प्राकृतिक नहीं है, मतलब जो कृत्रिम पूछ रहा है जो कौन सा कृत्रिम है जो बनाया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए ये भारत है, और मान लीजिए यहाँ गड्ढा हो गया, देखिए ये देखिए गड्ढा है, ये जो गड्ढा है, अब यहाँ के जहाज आराम से टिक सकते हैं। तो दोस्तों क्या बन गया, ये खुद ऑटोमेटिक ही बन गया। तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। ये देखिए मान लीजिए यहाँ हल्का सा गड्ढा है तो यहाँ जहाज आके टिक सकते हैं, ये बन गया प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन दोस्तों वही देखिए मान सपोज दैट मान लीजिए हमने क्या करा, हम यहाँ पर मट्टी खोदी और गड्ढा कर दिया इतना साइड से, इतना कर दिया जहाँ जाकर टिकने लगे। तो दोस्तों ये हमने खुद बनाया, इसे बोलते हैं कृत्रिम। तो दोस्तों देखिए मुंबई ऑलरेडी बना हुआ था, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा, और पारादीप बना हुआ था, कोचीन बना हुआ था। लेकिन दोस्तों चेन्नई जो है वो कब बनाया था दोस्तों, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में बनाया था। किसके लिए वो दोस्तों बनाया था, कृत्रिम बनाया था, कृत्रिम जो कि जहाज आराम से टिक सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे सीपीयू दर 6 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन दोस्तों, उसके सबसे ज़्यादा उसके उसमें उसमें वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब जहाज बहुत सारे आते थे, ट्रैफिक था। उसके ट्रैफिक को कम करने के लिए चेन्नई में बनाया गया था ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना आपको दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे में दोस्तों आपको पता है 4096 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ सबसे कम, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी है। उत्तर पश्चिम दोस्तों मान लीजिए उत्तर पश्चिम में कौन सा होता है, ये भारत का उत्तर हो गया, और भारत का कौन सी हो गया, पश्चिम हो गया। तो क्या रहा है, किस देश के साथ लगी है, दोस्तों इधर तुम्हारा से पाकिस्तान ही है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों वही है, कुछ नहीं। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखिए, वहाँ लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आपको सर्च करना है घटना चक्र पार्ट 1 बस, और भारत का सामान्य अध्ययन या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, वो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।